मौत। ये माइकल कैरिक की किस्मत कैसी, किस टाइम में आया ये मैनेजमेंट करने, किस टाइम पे मैनेजर बना दिया, मैनेजर नहीं हेड कोच। साला मैन सिटी से मैच, आर्सेनल से मैच, फिर फुलम से भी मैच है। तो इसमें तो इसने क्या कहना था, मैन सिटी आर्सेनल के इसमें कहता था मेरे को थोड़ा बीमारी है, मैं थोड़ा सा, मुझे फुप्पी की शादी में जाना है या साड़ू भाई के साथ कहीं जाना है, कुछ काम है, वो थोड़ा सा निपटा रहा था। ये कहीं 2 दिन में ना सैक हो जाए भैया, ऐसे फिक्सर मिल गए बेचारे को। पर ठीक है, अब लाए भी तो आप ही हो मैनचेस्टर यूनाइटेड, न्यू मैनेजर, न्यू आवाज़, न्यू पहचान। आपके हाल और चेल्सी के एक जैसे, चेल्सी की वीडियो में चेल्सी की बातें करेंगे। अब दिक्कत क्या है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ ना, रूबन के साथ काफ़ी टाइम ले लिया, उसके बाद टेन हैग की मर्जी के प्लेयर ले आए, तो पहले कहानी वहाँ से खड़ी बिगड़ गई। आपने पूरा मैनेजर के हिसाब से प्लेयर ले आए, फिर बाद में वो प्लेयर क्या कहते हैं, रूबन के कुछ काम नहीं आए, फिर रूबन की, फिर आपने चाहा कि भाई अपने स्टाइल से चले, क्योंकि अब मैनेजर का स्टेक वो रहा नहीं जो पहले था दबदबा कि उनका ट्रांसफर विंडो में भी होता था। अब आगे कॉपरेट हो गया जगह, जगत जो हो गया, पहले फुटबॉल था, अब ये कॉपरेट में घुस चुके हैं। तो अब चाहिए मैनेजर पावर, सिर्फ ये हेड कोच हैं, आप भाई काम करो, वी विल गिव यू प्लेयर्स, अगर करवा दो करो, नहीं तो दूसरा रेडी है। क्योंकि इसमें भी अब रूकी मैनेजर्स आ रहे हैं तो उनको मौका भी मिल जा रहा है भाई। पहले इतना इजी तो नहीं होता था, चेल्सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो कोई भी ढल्ले फल्ले ले ले। सही बात तो है ना, आपका रिज्यूम टाइट होना चाहिए। अब कोई रिज्यूम दिखा नहीं जा रहा, अब है कि हाँ तुम्हें, तुम्हारे दो आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, और तुम्हारे अगर नींबू और क्या कहते हैं मिर्च है, तो आप आइए और मैनेज कीजिए। आपको कोई वो सी भी नहीं चाहिए। आप देखो जैबी अलोंसो के साथ क्या हुआ, आपने बैक नहीं किया आपके लेजेंड को, आपने बैक किया करंट प्लेयर्स को, प्लस आपने हरा दिया, मतलब उसको हटा दिया, है ना, हरा ही दिया, मतलब एक हिसाब से मेंटली। अब बड़ा दिक्कत है, द स्टेक ऑफ द मैनेजर्स बहुत गड़बड़ है, लूज़ हो रहा है फुटबॉल में, इट्स नॉट गुड थिंग फॉर फुटबॉल फैंस। अभी बहुत कॉपरेट जगत घुस गया इसके अंदर, मुझे तो बहुत बेकार लगता है। इवन अब आप देखो कि कैसे क्लब वो हो रहे हैं। एक तो ये सिस्टम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्लब 2-3 क्लब क्यों लेने भाई, एक ही क्लब ले सकते हो। ये चीज़ पहले ही हटानी, रिस्ट्रिक्शन हटाना चाहिए कि 2-3 क्लब ले लो तुम, फिर तुम उसमें कुछ धांधली करो, यहाँ से यहाँ बेचो, ये सब भी हटना चाहिए। क्योंकि फिर ये एक मोनोपोली का सिस्टम हो जाएगा। मान लो अब तुम सारा 4-5 क्लब ले लो, फिर बचा ही क्या और लोगों के पास करने के लिए ना। ये एडवांटेज तब अच्छा लगता है जब अपने पास हो ना, पर जिसके पास नहीं होगा उसको आवाज़ उठानी चाहिए इसका। तो चेल्सी तो बिल्कुल ही कॉर्पोरेट जगत की तरह काम कर रही है। इवन मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है, इनियोस के आने से वही हो रहा है जो हम कर रहे हैं। और एक चीज़ अच्छी हुई चेल्सी को देख देख के मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रूबन को हटा दिया टाइम से, नहीं तो इनके पूरे लग जाते हैं। आज ही हमसे आगे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि चेल्सी इसका फ़ायदा नहीं उठाएगी कि इनके मैच टफ हैं। चेल्सी अपना, जैसे इनने नहीं उठाया था, जब हमारे टफ थे इनने नहीं उठाया था, अब इनके टफ है हम नहीं उठाएंगे। ये तो भाई भाई हो ही चुके हैं ना हम लोग, हमारी दुख और आपका दुख सेम है, तो हम दोनों को सपोर्ट करेंगे। और फाइट हमारी किससे है, अब हम दोनों से ही है। देखना तुम टॉप 5 में हम दोनों का ही है कि हम कौन आएगा, क्योंकि हम ना एस्टन विला के करीब हैं, ना लिवरपूल के, ना मैनचेस्टर, ना आर्सेनल के। तो हमारे में फाइट है, बाकी कोई ऊपर निकल जाए वो भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि कोई हमसे हम आए ना। आप 6 में हो, हम 7 में हो, या हम 6 में हो, आप 7 में हो, कोई 5 में कोई और बैठ जाए, ये भी कोई मतलब मजाक नहीं, कोई शौक नहीं हो ना, अगर ऐसा भी हो जाए तो। अब थोड़ा सा आपके प्लेयर्स में आते हैं, प्लेयर्स आपके थोड़े डिसजॉइंटेड रहते हैं हर समय। अच्छे प्लेयर्स जो हैं आपके, ब्रूनो फर्नांडीज, ये कभी कभी अच्छा खेल देते, कभी कभी बिल्कुल हक देते हैं। और कुछ आपके लेवल के प्लेयर्स हैं नहीं, ये आपको भी पता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड लेवल के प्लेयर, इवन अब सेस्को में दिख रहा है थोड़ा सा, अब 2-3 मैचों से ही ठीक ठाक कर रहा है। अभी एफकॉन में आपका एम्बूबू नहीं आया हुआ है, जो डॉग बाबा जैसा लगता है, जो चेल्सी का हुआ है, वो नहीं है आपका, यहाँ आया हुआ है, खेल लिया है। बाकी टीम कोई बहुत फाड़ नहीं है आपकी, बहुत फाड़ नहीं है। बट क्या कहते हैं, सिस्टम भी क्या कहते हैं फाड़ नहीं हो रहा था अभी तक। रूबेन और मरिस्का की भी दिक्कत ये थी, अभी शायद लियाम भी हो सकता है। कोई भी मैनेजर की दिक्कत क्या है ना, आप अपने स्क्वाड को नहीं पहचान पा रहे हो। आप स्क्वाड की औकात जानो कि इस औकात का, तो आप वैसे खिलाओ ना यार उनको। तो अपनी मेंटेलिटी मत लाओ कि भाई जब तुम्हारे प्लेयर इतने स्किलफुल ही नहीं, इतने माइंडफुल नहीं है, तो तुम क्यों उनको अपने वैसा कर नहीं, क्योंकि वो 1 साल के बाद तो तुम उनको बेच देने वाले हो। तो तुम तो वैसे खिलाओ कि मैं ये गंडी प्लेयर है, मैं इनको बैक 5 खिला दूँ, बैक 4 खिला दूँ, और मैं अपने पास बॉल रख के काउंटर में करूँ जो आपकी स्ट्रेंथ है। वैसा कोई खिला नहीं चाह रहा है, वो एक फिलॉसफी है, मैं बैक से करूँगा, मैं ऐसे करूँगा। ये कैसे चलेगा, ये सब नहीं चलेगा भाई। क्योंकि हर कोई टीम आपके, आप कोई भी टीम देख लो, आप फुलम भी तुमसे अच्छा स्क्वाड लेके घूम रही है, मैं बताऊँ आपको। उनके नाम नहीं होंगे, हमारे उसमें नाम बड़े दर्शन छोटे हैं। क्योंकि ये प्लेयर्स क्या है ना, एक जैसे खेल नहीं पा रहे हैं। इनकी क्या कहते हैं, एक दिन बड़ा ही गजब कर देंगे, और दूसरे दिन तो ऐसा हकेंगे कि कहेंगे इनको बेचो, हमारे में अंदर होता है।
अब हम लोग क्या कहते हैं, अच्छे से जो फ़ैन मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी की फ़ैन है, प्रॉब्लम क्या है, हम अच्छे से प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाते क्योंकि लिफाफे हमारे मुंह में ही ऐसे डालते रहते हैं नए नए कि हम ऐसा खरीदना चाह रहे थे, हमारे ये प्लान है, फिर कुछ कह देंगे हमने ये खरीदना चाह रहे थे, हम ये करना चाह रहे थे। हम प्रोटेस्ट ही करते मर जाएंगे, हमें कभी मैच का मज़ा नहीं आएगा। अब हम जो अभी हम आर्सेनल से चेल्सी हारी, हम उसको वो कह रहे हैं यार नहीं, ह्यूमिलेशन नहीं हुआ। अब ये स्थिति आ गई है, आर्सेनल को जिसको हम ठोकते थे, गुद्दी में रखते थे और थां थां करते थे, अब हम कह रहे हैं अरे यहाँ ह्यूमिलेट नहीं हुए, बच गए, तो 3-2 तो हुआ। तो ये स्टैंडर्ड हमारे भी हल्के हल्के स्टैंडर्ड लो हो जाएंगे, हम भी एक्सपेक्टेशंस जो होंगे ना हमारी कम हो जाएगी। मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या थी, क्या है, आप खुद सोचो कहाँ क्या थी मैनचेस्टर यूनाइटेड में। आने के लिए लोग पागल होते थे, अब मुंह में थूक दे रहे हैं उनके कि नहीं आएंगे तुम्हारे लिए, कहीं और चले जाएंगे। इवन मैं सही बता रहा हूँ तुम्हें, अब मैन सिटी को प्रेफर कर रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर, चेल्सी के ऊपर, कि वहाँ जाने को तैयार हैं पर वहाँ नहीं आएंगे। आप ये समझ लो कि आप अपनी पावर लूज़ कर रहे हो ना, जब तक आप जीतोगे नहीं तो फैन बेस कैसे बढ़ेगा। जीतोगे, मेन है विन। अब ये पता नहीं कैसे पैसा कमाना चाह रहे हैं, किस टाइम से पैसा कमाना चाह रहे हैं, मैं तो नहीं जानता हूँ। पर मैं माइकल कैरिक को कहता हूँ माई बेस्ट विशेस भाई, तू आया है, तू हारेगा तो हमारी जीत है वैसे। और बाकी एज अ मैं अगर न्यूट्रल फैन अगर कह दूँ तुम, मुझे कोई मतलब नहीं फुटबॉल से, तो मैं बेस्ट विशेस ही कह सकता हूँ। आपकी भी नौकरी है, अच्छे से आप ये, आप भी परमानेंट तो हो नहीं, मैं पहले ही कह दिया उन्होंने, हाँ कुछ तुम कमाल कर दोगे तो परमानेंट भी हो सकते हो। तो बेस्ट विशेस और बेस्ट ऑफ लक मैनचेस्टर यूनाइटेड, ग्रेट एंड अ गुड मैच अहेड। न्यूट्रल्स के लिए भी अच्छा हो, मैन सिटी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।